हेलो दोस्तों, हम बड़े मेहनत से आपके लिए एनिमेशन हॉरर स्टोरी बनाते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ 16% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो और हमें इस कहानी पे कम से कम 10,000 लाइक का टारगेट रखते हैं, ठीक है? नील को नई नौकरी मिली थी और उसी के साथ नई जगह भी। ऑफिस के पास ही एक छोटा सा फ्लैट मिल गया जिसमें पहले से ही एक लड़का रहता था, विराज। पहली मुलाकात में ही दोनों की जिंदगियां अलग नजर आ गईं। नील हंसमुख, स्मार्ट और हरदम बिजी रहने वाला इंसान। काम से लौटकर देर रात तक अपनी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बातें करना उसकी आदत थी। विराज बिल्कुल उल्टा, चुपचाप अपने आप में रहने वाला। ज्यादा बोलता नहीं, बस हल्की सी मुस्कान देता और फिर अपने कमरे में गायब हो जाता। पहली रात जब नील ने गर्लफ्रेंड से कॉल पर हंसते हंसते कहा, अरे ये रूममेट तो बड़ा सीरियस टाइप है, अभी तक 2 शब्द नहीं बोले। कोई बात नहीं, तुम हो ना बातूनी। नील भी हंस पड़ा। उस समय उसे लगा कि शायद विराज बस थोड़ा रिजर्व नेचर का है, लेकिन उसे नहीं पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दिन में दोनों अपने अपने काम पर जाते और रात को फ्लैट में लौट आते। नील अक्सर लिविंग रूम में बैठकर लंबी लंबी कॉल करता, हंसते हुए, मजाक करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बातें। विराज उस समय बस चुपचाप अपने कमरे में चला जाता। कभी कभी दरवाजा आधा खुला रहता और वो अंदर से किताब पढ़ता या लैपटॉप पर कुछ लिखता दिख जाता। एक रात नील हंस हंस कर बोल रहा था, सुनो, आज तो बॉस भी मेरी तारीफ कर रहे थे, लगता है प्रमोशन पक्का है। अरे वाह, फिर तो जल्दी शादी की प्लानिंग करनी पड़ेगी। नील जोर से हंस पड़ा, लेकिन उसी हंसी के बीच उसने नोटिस किया कि विराज अपने कमरे से उसे देख रहा है। उसकी नजरें बहुत देर तक टिकी रहीं, बिना किसी भाव के। नील को अजीब सा लगा, पर उसने सोचा, शायद इसके पास लाइफ में कुछ नया नहीं है, इसीलिए थोड़ा अकेला रहता है। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन से हर बार जब भी नील फोन पर हंसता, उसे लगता जैसे कमरे के किसी कोने से कोई चुपचाप उसे गौर से सुन रहा है। एक रात नील देर तक मोबाइल पर बात करता रहा। जब कॉल खत्म हुई तो उसने पानी पीने के लिए किचन में कदम रखा। जाते जाते उसे लगा जैसे कहीं अगरबत्ती की हल्की सी गंध आ रही है। वो हैरान हुआ, मैंने तो जलाई नहीं, ये खुशबू कहां से आ रही है? धीरे से उसने नजर डाली तो देखा विराज का कमरा अंदर से बंद है और दरवाजे की दरार से हल्की धुंधली रोशनी झांक रही है। नील ने सोचा, शायद पूजा पाठ कर रहा होगा, और अपने कमरे में लौट आया। अगले दिन सुबह जब वो सोफे के नीचे मोबाइल चार्जर ढूंढ रहा था तो उसकी नजर एक नींबू पर पड़ी। नींबू में 5-6 सुइयां घुसी हुई थी। ये क्या बला है? उसने उठाकर विराज को दिखाया। भाई, ये सब कर क्या रहे हो तुम? काला जादू वादू चलता है क्या? विराज हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। नहीं, बस नजर से बचाने के लिए। अरे भाई, ये तो मेरी माँ भी कर सकती है नींबू मिर्च वाला जुगाड़। इतना सीरियस क्यों हो? विराज बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। क्या ये सच में बस नजर से बचाने के लिए है या कुछ और? एक शाम जब वो दाढ़ी बनाते हुए आईने में देख रहा था तो अचानक उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब हल्का सा मुस्कुरा रहा है, जबकि वो खुद बिल्कुल गंभीर खड़ा था। नील का दिल थक से रह गया। उसने झट से आंखें मली, फिर देखा अब सब सामान्य था, लेकिन उसके भीतर डर की
एक पतली दरार पड़ चुकी थी। धीरे धीरे नील को खुद पर अजीब असर महसूस होने लगा। वो पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा, उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। सुबह चेहरा पीला सा लगता, आंखों के नीचे गहरे घेरे। रात में अचानक नींद खुलती और उसी वक्त उसे कमरे की चौखट की तरफ देखने का मन करता, जैसे कोई खींच रहा हो। ऑफिस से लौटकर जब गर्लफ्रेंड कॉल करती तो वो जल्दी जल्दी बात करके काट देता। कभी कभी तो बिना वजह उस पे चिल्ला देता। नील, तुम बदल गए हो। सब ठीक तो है ना? तुम्हें समझ नहीं आता, मैं बहुत थका हूं। फोन कटने के बाद उसे खुद ही अजीब लगता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये मैं हूं ही नहीं। पर अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कुछ और है। उस रात नील की नींद फिर अचानक खुल गई। घड़ी पर नजर पड़ी 12:30। लेकिन इस बार उसे कमरे में कुछ अलग महसूस हुआ। हवा भारी थी, जैसे किसी ने दरवाजा बंद करके भीतर धुआं भर दिया हो। अगरबत्ती की गंध बहुत तेज थी। नील ने धीरे से उठकर बाहर झांका। विराज का कमरा खुला था। अंदर का नजारा देखकर नील के पैरों तले जमीन खिसक गई। विराज फर्श पर बैठा था, चारों ओर चौक से बने गोल घेरे, बीच में रखा एक छोटा सा दर्पण। उसके चारों तरफ नींबू, धागे और जलती अगरबत्तियां रखी थीं। विराज आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रहा था। नील ध्यान से सुनने लगा। अजीब भाषा थी, लेकिन उसके बीच बीच में साफ सुनाई देता। छमोरा की थ्रुना, नील, रावा का शुंद्री, ओम, खालियत रूम, छारा जुमा नीन, परक्का त्रिशंदूर, नील, ग्रा तुम्बा श्रिन, ओम था नील, ब्राहा शांत रिवरा। नील का गला सूख गया। उसका सीना भारी होने लगा, सांस जैसे अटक रही हो। वो बोलना चाहता था पर आवाज निकल नहीं रही थी। तभी उसकी नजर दर्पण पर पड़ी। दर्पण में उसका ही चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद खड़ा था, डरा हुआ, कांपता हुआ। विराज ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। वो सीधा नील की तरफ देखकर धीमे स्वर में बोला, तेरा नाम अब मेरा है। ये सब क्या कर रहे तू? विराज धीरे धीरे मुस्कुराया। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे उसे किसी का डर अच्छा लग रहा हो। वो धीमे स्वर में बोला, ये वशीकरण है नील। तेरे पास सब है नील। अच्छी नौकरी, खूबसूरत गर्लफ्रेंड, हंसी मजाक, खुशहाल जिंदगी। और मेरे पास कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना तेरा सब कुछ मेरा हो जाए। तेरी हंसी, तेरी मोहब्बत, तेरी जिंदगी सब धीरे धीरे मेरी रगों में उतर रही है। तुझे खोखला करूंगा ताकि मैं पूरा हो जाऊं। नील पीछे हटना चाहता था, मगर पैरों में जैसे वजन बन गया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। विराज ने हाथ उठाकर दर्पण की तरफ इशारा किया। देख, ये तू है। तेरा चेहरा, तेरी हंसी, तेरी आत्मा। अब से ये सब मेरे काबू में। तू पागल हो गया है। मैं तेरे काबू में कभी नहीं आऊंगा। नील ने पूरी ताकत से पैर उठाकर दर्पण पर चोट मारी। दर्पण चटक कर टूट गया। साथ ही कमरे की सारी बत्तियां टिमटिमाने लगी। दीवारों से एक साथ सैकड़ों फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। विराज अब भी शांत था। उसने धीमी हंसी में कहा, तू चाहे जो कर ले, अब तेरा नाम मेरा है। और नाम जब किसी के काबू में आ जाता है तो इंसान की जिंदगी भी उसके हाथों की कठपुतली बन जाती है। नील टूटे दर्पण के टुकड़े उठाकर घेरे को मिटाने लगा। चौक की लकीरें टूटी,
अगरबत्ती जमीन पर गिरकर बुझ गई, लेकिन जैसे ही लकीर टूटी, हवा और भारी हो गई। ट्यूबलाइट इतनी तेज टिमटिमाई कि आंखें चौंधिया गईं। दीवारों से वही फुसफुसाहट और तेज हो गई। विराज अब उठ खड़ा हुआ। उसकी काया सीधी और आत्मविश्वासी लग रही थी। आंखें अब पूरी तरह काली थीं और होठों पर डरावनी मुस्कान। नील, अब बहुत देर हो चुकी है। तेरी सांसें, तेरे ख्याल, तेरे रिश्ते सब धीरे धीरे मेरी पकड़ में है। तेरी गर्लफ्रेंड तक अब मुझे महसूस करने लगी है। नहीं, नहीं। नाम कभी मारा नहीं जा सकता नील, नाम तो बस बदला जाता है। नील का शरीर अचानक ढीला पड़ गया। उसकी आंखें धुंधली होने लगी और होठ अनजाने में बुदबुदाने लगे। विराज, विराज, विराज। वो समझ गया, खेल अब पलट चुका है। नील जमीन पर बैठा था, चेहरा बिल्कुल पीला और आंखें खोखली सी, जैसे उसमें अब जान ही ना बची हो। उसके बाद नील बदल गया। वो अब चुपचाप रहने लगा, खोई नजरों से दीवारों को देखता रहता। उसकी गर्लफ्रेंड के कॉल भी बंद हो गए। वहीं विराज, जो पहले अकेला और शांत था, अब सबसे हंसकर मिलता, ताजगी, आत्मविश्वास से भरा हुआ। विराज अपने रूममेट की लाइफस्टाइल और हंसी खुशी से जल गया था, और इसी वजह से विराज ने वशीकरण की मदद से नील की जिंदगी की सारी खुशियां अपने नाम कर ली। वशीकरण सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत में भी लोग अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जिंदगियां चुराते हैं। अनजानों से सतर्क रहें, अपनी पहचान और प्यार की रक्षा करें, कहीं आप अगला शिकार न बन जाएं।